दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम कृष्ण प्रताप सिंह बुंदेला है। मैं आपके लिए आज हिंदी पढ़ाऊंगा। और हिंदी में वर्णमाला से स्टार्ट करूंगा। और सर, जैसा कि वर्णमाला पहला टॉपिक है, तो मैं वर्णमाला से स्टार्ट करूंगा। और दोस्तों, मैं यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट और यूपीपीसीएस आर ओ एक एग्जाम को फोकस कर पाऊंगा। तो दोस्तों, जो यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो यूपीपीसीएस आर ओ की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहें तो इस एग्जाम की इस लेक्चर को देख सकते हैं और अपनी तैयारी में पंख लगा सकते हैं। दोस्तों, जो हिंदी है, हिंदी में जैसा कि स्टार्टिंग वर्णमाला से स्टार्ट होती है, तो ज़्यादा बातें ना करके मैं स्टार्ट करूँगा। दोस्तों, हिंदी में जैसे कि वर्णमाला, देखिए हमने वर्णमाला जब शुरुआत में शिशु में फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते तो हमारी पढ़ाई वर्णमाला से स्टार्ट होती है, जहाँ हमें छोटा बड़ा ABCD वगैरह सिखाया जाता है। इंग्लिश में बोलें तो इसे अल्फाबेट बोलते हैं, इंग्लिश में, और हिंदी में वर्णमाला। तो वर्णमाला, जैसा कि नाम ही से समझ में आ रहा है कि बहुत सारे वर्णों का समूह है, बहुत सारे वर्णों से मिलकर बनने वाली माला, तो वर्णमाला इसकी कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हमें कोई भी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमें दोस्तों किसी भाषा की जरूरत पड़ती है। और भाषा विभिन्न प्रकार के वाक्यों से मिलकर बनी होती है। और वाक्यों को बनाने के लिए बहुत सारे अक्षरों की जरूरत होती है, अक्षरों को बनाने के लिए बहुत सारे वर्णों की जरूरत होती है। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, हिंदी में किस तरह से में वर्णमाला होती है, वर्णमाला में किस तरह किन किन से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों, वर्णमाला जो होती है, तो वर्णमाला दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं बताऊं दोस्तों, भाषा जो होती है, भाषा संस्कृत के शब्द भाष से मिलकर बनी होती है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बोलना। ठीक है दोस्तों, तो भाष से मिलकर बनी है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बोलना। तो और जैसे भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वाक। तो वाक किससे, भाषा जो होती है वाक से मिलकर बनी होती है, वाक से, वाक से मिलकर बनी होती है। वाक किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? उपवाक्य से। उपवाक से, उपवाक किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? पदबंध से। पदबंध से किससे? पदबंध से। तो पदबंध किससे मिलकर बना होता है? पद से। तो पद किससे मिलकर बना होता है? अक्षर से। अक्षर से किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? ध्वनि से। इसी को ही हम वर्ण कहते हैं, ध्वनि को ही वर्ण भी कह सकते हैं, ध्वनि को ही वर्ण कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं। तो ध्वनि से को भी हम क्या कह सकते हैं? वर्ण भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, अ, ध्वनि से कोई वर्ण कह सकते हैं, और कई सारी वर्णों से मिलकर बनी होती है वर्णमाला। वर्णमाला होती है, बनी होती है। तो दोस्तों, वर्णमाला में यदि उच्चारण की दृष्टि से देखें, तो वर्णमाला में 10 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। और लेखन की दृष्टि से देखें तो 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। और उच्चारण की दृष्टि से कितने होते हैं? उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण की दृष्टि से स्वर से 10 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 10 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। और लेखन की दृष्टि से कितने होते हैं? लेखन के आधार पर कितने होते हैं? 13 से 10 स्वर, 13 स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों, तो स्वर को यदि हम बोले, स्वर जो बताएं आपको, तो स्वर कितने होते हैं? 13 स्वर। स्वर को बताएंगे, स्वर कितने होते हैं? 13। तो स्वर देखो दोस्तों,
ऊपर थोड़ा बता दो इसको। स्वर के छोटा बड़ा रह ए आई ओ औ औ और आहा। इस तरह से होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? इस तरह से होते हैं। तो जैसे इसमें एक रह होता है, एक अंग होता है, एक आहा होता है। ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है? इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दोस्तों जैसे उच्चारण की दृष्टि से हमने बोला था कि आपको 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। तो 10 स्वर हो गए और 35 व्यंजनों को बताएंगे। तो 10 स्वर में पहले 10 स्वर होते थे और लेखन के आधार पर 13 स्वर होते थे। 3 स्वर जो है वह और आहार लेखन की दृष्टि से एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि व्यंजन व्यंजन कितने होते हैं? 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। व्यंजन व्यंजन कौन कौन से होते हैं? का वर्ग होता है, पा वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, का वर्ग होता है, पा वर्ग होता है। ठीक है दोस्तों। तो का वर्ग में कौन कौन से होते हैं? का वर्ग में का, खा, गा, घा, पड़ा। पा वर्ग में पा, पा, बा, भा और मा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और या। ठीक है दोस्तों। टा वर्ग में टा, खा, डा, डा, इसमें ऐसे ही रहेगा। डा, ढा और अड़ा। ढा अड़ा। ता वर्ग में ता, खा, दा, झा, ना। और पा वर्ग में पा, पा, वा, धा और मा। इस तरह से ये व्यंजन हो गए। व्यंजन कितने होगा दोस्तों? व्यंजन हो गए हैं कितने? जैसे 5 है, 25 हुआ है, 25 हुआ है। ठीक है दोस्तों। 25 30 30 हुआ है, 30 हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो है इसके बाद होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन sorry, संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, या और स्रा। ठीक है। छात्रा गया और स्रा। और इसके बाद कुछ होते हैं, यहाँ लिख दे रहा है छात्रा गया स्रा। और जो संयुक्त व्यंजन है वो संयुक्त व्यंजन के बारे में बताएंगे दोस्तों। संयुक्त व्यंजन किस तरह से मिलकर बने होते हैं? तो छात्रा गया स्रा। इसके बाद होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शा, शा, शा और खा। ठीक है दोस्तों। और ऊष्म व्यंजन होते हैं ये संयुक्त व्यंजन और ऊष्म व्यंजन हो गए। और कौन से वो व्यंजन होंगे? छात्रा गया श। दोस्तों छा, इसमें जो छा है ये किस से मिलकर बना होता है? और अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। अंतस्थ व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, वा और रा और ला। इस तरह से होते हैं। तो दोस्तों तो इस तरह से ये व्यंजन होगा। व्यंजन के बाद संयुक्त व्यंजन होगा। संयुक्त व्यंजन में भी हम आपको बताएंगे कि ये छा है, छा छतरी का त्रा या इस तरह ये किन किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है, किन किन से अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों ये छा है तो इसी को बता रहे हैं, इसी का। तो छा है छा,
इच्छा है दोस्तों, इच्छा है जो वो किन से मिलकर बना हुआ है? छा से तरीका, का, छा और त्रा और ज्ञा और श्रा। श्रा तो छा छतरी का जो है वो किन किन से मिलकर बना होता है? का और शा से। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में लगभग लगभग हर बार ये आता है क्वेश्चन, कि इस तरह के क्वेश्चन इस संयुक्त व्यंजन में वो आपसे छा छतरी का पूछ लेंगे कि किन किन वर्णों किन किन व्यंजनों से मिलकर बना होता है, और त्रा किससे मिलकर बना होता है, ज्ञा किससे मिलकर बना होता है, ज्ञा कहते हैं जिसे, और त्रा किससे मिलकर बना होता है? तो रा और शा, त्रा, ता और रा। हलंत इसका भी ध्यान रखना कि हलंत जो है वो किस पे लग रहा है? ता और रा, ता और रा। हो गया जा और या, और स्रा, सा और रा। दोस्तों कितने से लगा होना होता है? स्रा, इनसे। और अंत उस व्यंजन को से साक्ष्य अंतस्थ्य या वाला, तो इस तरह से होते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं आपको जल्दी से रिपीट करके बता दे रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। जो दोस्तों जो वाक्य होता है, वाक्य किससे मिलकर बना होता है? वो वाक्य से मिलकर बना होता है। वो वाक्य इससे पदबन से पदबन, पद से पद, अक्षर से अक्षर किससे मिलकर बना होता है? ध्वनि से। और ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन किस तरह और जैसे एक क्वेश्चन और, भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं? जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाषा की सार्थक इकाई, सार्थक इकाई किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन दोस्तों वाक्य को कहते हैं। भाषा की सार्थक इकाई किसे कहा जाता है? वाक्य को कहा जाता है। तो वाक्य किससे बल का बना होता है? उपवाक से। उपवाक किससे मिलकर बना होता है? पदवन से। पदवन से किससे मिलकर बना होता है? पद से। पद किससे मिलकर बना होता है? अक्षर से। अक्षर किससे मिलकर बना होता है? ध्वनि से। तो क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में किस तरह से पूछा दिया जाता है कि शायद इस तरह से पूछ सकते हैं कि इनको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि कौन सबसे पहले आता है? वाक, उपवाक, पदवन, इस तरह से आगे पीछे करके इनको सीक्वेंस वाइज अरेंज करने के लिए दिया जाता है। तो इसका सीक्वेंस जरूर याद रखना है। और दूसरे भाषा की शक्ति, भाषा की सार्थक इकाई, जो भाषा की सार्थक इकाई की सिखाया जाता है, वाक्य को कहा जाता है। इस तरह से इसको भी याद कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको भूल गया हूँ, बताना भूल गया हूँ कि दोस्तों जैसे ध्वनि है, ध्वनि किससे मतलब बनी होती है? ध्वनि जिसे वर्ण कहते हैं। जैसे दोस्तों यदि हम मान के चलो यदि मैं आपको आपसे बोलूं कि राम शब्द है, राम है, राम, राम में राम जो है शब्द, उसको किस तरह से बोलना है? तो वो राम है जो, वो किससे बना, मिलकर बना होगा? रा, आ, बड़ा आ, प्लस की माँ, प्लस की आ, इस तरह से मिलकर बना होगा। इसमें कितनी ध्वनियों की आवाज आ रही है? ठीक है दोस्तों, ये लग जरूर रहा है कि रा बड़ा, राव, माँ, बस इतना ही है, लेकिन इसमें देखो दोस्तों रा भी आ रहा है, आ बड़ा आ भी आ रहा है, माँ भी आ रहा है, आ भी आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से जो मिलकर बना है राम। और अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं? 10 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। तो 10 स्वर होते हैं कितने? तो 35 व्यंजन होते हैं। लेखन की दृष्टि से देखा तो 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, 4 साहित्य व्यंजन होते हैं। स्वर हमने आपको बताया छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ो, ए आई ओ औ अंग। तो 3 जो है एक्स्ट्रा जो लेखन की दृष्टि में आ गए हैं 13 स्वर में। इसके बाद दोस्तों आपको जो है दोस्तों व्यंजन, व्यंजन में का जो है दोस्तों ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज को याद रखें। क्योंकि जो व्यंजन में जो वर्ग है इनको बहुत ही जरूरी है। एक व्यंजन दोस्तों, अभी जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो उसमें भी काम आएंगे व्यंजन। कई बार दोस्तों जब हम क्वेश्चन आता है आगे चल के जब हम पढ़ेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, तो उसमें भी दोस्तों यही क्वेश्चन आते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा कोश है, कौन सा अघोष है, कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा घोष है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों उसमें इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। तो हमें इसको सबसे पहले दोस्तों यह है वर्ग का पहला फर्स्ट है, और ये वर्ग का सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
और सिर्फ इस तरह से अर्थ होता है। इस तरह से हमें कहना कि वर्ग का पहला जो का है, का दूसरा, वर्ग का दूसरा आ है, तीसरा गा है, चौथा कहा है और पांचवा आ है। तो इसमें भी दोस्तों बहुत सारी कंफ्यूजन होगी आपको, बहुत सारी। अभी आप जब आप यदि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा, कोई भी जो अभ्यर्थी है, जो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, यदि वो इसको पहली बार पढ़ रहा होगा, उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि दो इसको पहली तो इसी में कंफ्यूजन होगी कि का वर्ग में कौन कौन से होते हैं, शायद यही कंफ्यूजन हो जाएगी। फिर दोस्तों जैसे अड़ा है, अड़ा जो है तो दोस्तों कई जगह यूज है। जो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तीन जगह है। तो किस में कौन सा अड़ा, इसमें अड़ा, इसमें बिंदी यहाँ लगी है, इसमें इसमें नहीं लगी, इसमें नीचे लगी है। और इस तरह से दोस्तों कंफ्यूजन हो सकती है, और इसको अपन को बार बार रिवाइज करते रहना है, तो जल्दी से हमें याद हो जाएगा दोस्तों। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वर्णमाला में दोस्तों कि कौन कौन सा किस वर्ग में आता है। और ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है जब अपन लोग अल्पप्राण महाप्राण घोष में पढ़ेंगे, तो वहां इस चीज का एक क्वेश्चन जरूर इसका यूज जरूर होगा। तो इस चीज को अच्छे से याद कर लेना। और जब आप व्यंजन संधि पढ़ोगे तब भी इसका सबसे अच्छा यूज होगा। तो का वर्ग में का था गा गा ड़ा, पा वर्ग में पापा बाबा माँ, चा वर्ग में चाचा जा जा या, टा वर्ग में टाटा दादा ड़ा, ता वर्ग में टाटा दादा ना, पा वर्ग में पापा बाबा माँ। इस तरह से आता है। और संयुक्त व्यंजन ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा, त्रा, व्या, स्रा। संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दो बाणों को मिलकर बनी होती है, इसलिए संयुक्त व्यंजन मतलब इसमें हर एक जो है दो बाणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि चा है, वो किससे मिलकर बना है? सा और शा से। और त्रा है, वो किससे मिलकर बना होता है? ता और रा से। और या है वो किससे मिलकर बना होता है? शाह और या से। और श्रा बना किससे मिलकर बना होता है? शाह और रा से। इस तरह से दोस्तों। और इसमें सबसे पहले दोस्तों एक चीज और सबसे अच्छे से मुझे जरूर याद करके रखना है दोस्तों कि इसमें हलंत कहाँ किसमें लगा हुआ है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं इसमें से व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब दोस्तों बारी आती है ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से थे? शा, शा से। और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, वा और रा और ला। तो दोस्तों इस तरह से हमने पढ़ लिए हैं कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, और संयुक्त व्यंजन में कौन से होते हैं, वो किन किन से मिलकर बने होते हैं। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने पढ़ ली है वर्णमाला में। फिर इसके बाद में आपको आगे पढ़ाऊंगा थोड़ा सी देर में।